अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, परदेसी लोग आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं करेला गोश्त की रेसिपी। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी दोस्तों, अब हम बनाने लगे हैं करेले गोश्त की रेसिपी, जिसके लिए हमने लिए 1 केजी करेले, 4 अदद टमाटर, 4 अदद प्याज, 1 केजी बीफ, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। दोस्तों, करेले के ऊपर से बिल्कुल ये स्किन को उतारना नहीं है आपने। करेले को पहले धो लेना है अच्छी तरीके से, उसके बाद की कटिंग कर लेनी। बाद में इसको पानी नहीं लगाना, जिस बाद में पानी लगने की वजह से इसका जायका कड़वा हो जाता है। तो आप पहले करेले को धो लें, उसके बाद जो है ना इसकी कटिंग कर लें। दोस्तों, ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें ये सब एक साथ चॉप करेंगे। ये देखें दोस्तों, कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें हमने करेले डाल दिए हैं। इसको लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ज़्यादा ब्राउन करने से करेले का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसको हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन करके निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखें, इस तरह आपने भी फ्राई करना है। ये देखें दोस्तों, हांडी हमने चूल्हे पर रख दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। अब गोश्त ऐड करने के बाद दोस्तों, जो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, टमाटर जो हमने चॉप किया है वो इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों, ये देखें, सब कुछ हमने इसमें ऐड कर लिया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों, अभी चूल्हा बिल्कुल हमने हल्की आंच पे रखा हुआ है और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे और हांडी को कवर करके रख देंगे। जी दोस्तों, करेले गोश्त के लिए हमने मसाला लिया है। हांडी का मिक्स मसाला 2 स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 स्पून, गरम मसाला हाफ स्पून, नमक 2 स्पून। बाकी नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। जी दोस्तों, हांडी में हल्का फुल्का उबाल आना शुरू हो गया, इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों, मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको कवर कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, करेले इससे ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने हैं। ये देख लें, इससे ज़्यादा ब्राउन होंगे तो बिल्कुल इसका जायका ख़त्म हो जाएगा। हल्का फुल्का कड़वा रहना चाहिए, ज़्यादा कड़वा नहीं होता मगर हल्का फुल्का रहना चाहिए ताकि पता लगे कि आप करेले खा रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको रिमूव करते हैं। इसी तरह सारे करेले फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, तमाम करेले फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बस हमारी गोश्त की हांडी तैयार होने वाली है, जब हम उसमें ऐड करेंगे तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, हमने ऑयल मिक्स कर दिया है। जो ऑयल हमने करेले जिससे फ्राई किया था वो ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। तो हम देखें, इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट। उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, गोश्त हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है, ऑयल सारा ऊपर आ गया है। तो हम इसमें करेले ऐड करेंगे, हमने फ्राई किए थे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको दम देंगे। उसके बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारा करेला गोश्त रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने आपको दिखा दिया। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।